दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो के अंदर जो एक प्रश्न था वो ये कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा निराश भी हो रहे हैं और अच्छी दशाओं के चलते हुए दिखने के बावजूद भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले कंडीशन कंसिडरेशन को समझते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 11 नंबर से जन्म लगन कुंडली और चंद्रमा की कुंडली भी वहीं से बन रही है। उसके ऊपर से शनिदेव का जो गोचर है वो साढ़े साती की अवस्था तो दर्शाता ही दर्शाता है, पहली कंडीशन। अब क्योंकि लगन का स्वामी और चंद्र लगन के स्वामी शनिदेव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश भी आवश्यक रूप से करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल आखिरकार है तो क्यों है? सबसे पहली चीज किसी भी चार्ट्स के अंदर ऑब्जर्व करनी जाते हैं तो वो होता है पंचांग। पंचांग को देखें तो इस पर्टिकुलर दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन के स्वामी शनिदेव थे। ठीक है, यदि जन्म शनिवार के दिन होता है तो दिन का स्वामी वैसे ही बलवान हो जाता है। अब शनिदेव यानी कि शनिवार के जितने भी जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन के अंदर शनि का जो तत्व है, जो प्रभाव है, वो लाजमी है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन थोड़ा सा उनके लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा होने लगता है, अकेलापन भी ज्यादा होने लगता है। अब इससे आगे बढ़े, दिन के स्वामी के बाद उस जन्म के जो आपका घंटा है, जिस ड्यूरेशन में आप जन्म ले रहे हो, उस ड्यूरेशन में आपका जो ग्रह आएगा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इस जन्म कुंडली में जो हमारा होरा का स्वामी है, यानी कि उस 1 घंटे अवधि का स्वामी है जिसमें कि हमारा जन्म होता है, उस पीरियड में शनिदेव का ही प्रभाव था। तो एक तो दिन के स्वामी शनिदेव और दूसरा उस 1 घंटे के स्वामी भी शनिदेव बने, जिसकी वजह से शनि और भी अधिक बलवान स्थिति में आ जाएंगे। इन दोनों कंसिडरेशन के साथ साथ अब ये देखिए कि शनिदेव की प्लेसमेंट जो है वो 8th हाउस में है। दिशा बल उन्हें 7th हाउस में मिलता है और 8th हाउस में अगर वो बैठे हैं तो भी वो स्ट्रांग है। कुल मिला के इस पूरे चार्ट में शनि का जो अधिपत्य है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, पहली कंसिडरेशन, जिसकी वजह से शनि के तत्वों में नेचुरल वृद्धि होना लाजमी है। और जन्म लगन कुंडली में इस बात को ध्यान रखिएगा कि शनि इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों राशियों में कोई ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं, एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ केतु है। अब देखिए, शनिदेव की राशि में यहाँ पे चंद्रमा के होने से क्या होगा, 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा वो शनि की राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं डिस्पोजिटरशिप के तहत भी जो छठे भाव का रोग, रिपु, ऋण, साथ ही साथ संघर्ष, ये चीजें भी शनि के अंदर जुड़ गई। दूसरा, केतु जो है वो भी शनिदेव की राशि में बैठे हैं और शनिदेव को देख भी रहे हैं, इस लिहाज से शनि यहाँ पे और भी ज्यादा चुनौतियां लेने वाली स्थिति में आ जाएंगे। भले ही वो लग्नेश है, प्लेसमेंट 8th हाउस में उतनी बुरी नहीं कह सकते क्योंकि दिशा बल के साथ है, लेकिन उनकी राशियां ऐसे ग्रहों के द्वारा भरी हुई हैं जो कि चुनौती दिखाएगी। लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र दोनों ही राहु के अधीन है, सतभिषा नक्षत्र, और फिर राहु की प्लेसमेंट छठे भाव में। छठे भाव में राहु की प्लेसमेंट कोई बुरी बात नहीं, संघर्ष दिखा सकती है लेकिन व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। प्रॉब्लम इस बात की है कि वो जल तत्व की राशि में बैठ गए हैं, चंद्रमा की राशि में। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा इमोशनल नेचर का हो जाता है और इमोशनल नेचर के व्यक्तियों को थोड़ा ज्यादा ही इस तरीके के ख्याल, सुसाइडल टेंडेंसीज में जाना बहुत ज्यादा इजी फील आउट होता है। तो ये पहली तो कंसिडरेशन आपको समझनी पड़ेगी, साढ़े साथी का असर भी है। और दूसरा, क्योंकि राहु का यानी कि जो लगन और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी है उसका संबंध आपके कर्क राशि से होने की वजह से एक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कई बार ऐसे थॉट्स देने में लाजमी होते हैं। अब आइए दशाओं के ऊपर चलते हैं। अगर दशा के अंदर बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर भाग्य में कोई ग्रह बैठते हैं और उनकी दशाएं जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स करने लगती हैं, बट इस भ्रम को कहीं ना कहीं तोड़ना आवश्यक है दोस्तों। समझने की जरूरत होती है कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर दशा कार्य कर रही है। इस जन्म लगन कुंडली के अंदर इस समय हम दशा को देखें तो बुध देव की दशा, शुक्र देव की दशा और शनि की दशा कार्य करती हुई नजर आती है। एक तरफ लग्नेश है, एक तरफ पंचमेश है और एक तरफ भाग्येश है। इसके बावजूद भी इस कुंडली के अंदर जब ये दशा चल रही है तो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। पहली कंडीशन समझिए, महादशा जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो बता रही है कि लाइफ किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। महादशा के स्वामी जो है वो पंचम के स्वामी है और साथ ही साथ अष्टम के स्वामी है। जो 5वां भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, वो खाली है, जबकि 8वां भाव जो है वो बैठा है वहां पे शनि। इस स्थिति में 8th हाउस जो है वो फिल होने के कारण, दूसरा बुध शनि के प्रभाव में बैठा है डिस्पोजिटर के कंसर्न से। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए समझिएगा कि जब बुध की दशा चलेगी तो प्रभाव तो उसे करना है अष्टम का भी और पंचम का भी, यानी क्रिएटिविटी को भी डेवलप करने की कोशिश करनी है, प्रेम को भी डेवलप करने का कोशिश करना है, साथ ही साथ अष्टम अकेलेपन को, खुद को खोजने को भी कहीं ना कहीं फोर्स करेगा। और ग्रह की जिस राशि में बैठा हो,
कुछ ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, ऐसे में जो राशि ज्यादा भरी हुई बलवान दिखाई देती है, रिजल्ट उसकी तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बुध की महादशा अष्टम के प्रभाव को बढ़ाती हुई नजर आती है, पहली कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरी कंसिडरेशन देखिए शुक्र का। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, एक भाव यानी कि 4th हाउस जिसमें उनकी राशि है, वहां पे कोई ग्रह मौजूद नहीं है। भाग्य भाव के अंदर शुक्रदेव के 3-3 ग्रह बैठे हैं, लेकिन अब परिस्थिति शुक्र और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन है। सूर्य शुक्र की राशि में जाके नीच अवस्था में आके बैठे हुए हैं। इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो शुक्र है वो भी प्रभावित कहे जाएंगे। ठीक है, तो शुक्र के प्रभाव को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी दशा चल रही हो तो उसको इसके बल के साथ देखा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट के हिसाब से हम मानते हैं रिजल्ट्स होंगे। तो यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी हमें इस बात में समझ में आता है कि शुक्र का जो प्रभाव है उसको आप देखेंगे तो 11.11 का है, शनि का प्रभाव 10.9 का है, और इसी के कंपैरिजन में बुध का प्रभाव 13.5 का है। यानी कि दशा चल रही है बुध की, शनि की, शुक्र की, इन सब में बुध का जो बल है वो सबसे ज्यादा बलवान स्थिति कही जाएगी। तो 8th हाउस लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस समय कंपेयर टू 9th हाउस या 1st हाउस लॉर्ड, क्योंकि जब दशाओं के अंदर जो ग्रह जितना बलवान होता है उसके हिसाब से वो अपने रिजल्ट्स को किसी भी व्यक्ति को दे रहा होता है। अब इस स्थिति के अंदर हम समझ रहे हैं तो अष्टम जो है वो आयु का भाव है, वहां पे निराशावादी ग्रह शनि का बैठ जाना, ठीक है, और दशा के अंदर भी शनि का चल पड़ना, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं इस स्थिति में व्यक्ति को जनवरी तक काफी ज्यादा एक मेंटल स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव भी है और दशा जिस ग्रह की चल रही है वो अष्टम में बैठा हुआ भी है। इस वजह से जब जनवरी के बाद ये दशा प्रभाव खत्म होगा और फिर शुरू होंगी अगली दशाएं, तो अगली दशा में फिर प्रभाव जो है वो बुध का ही आने वाला है। ठीक है, अब बुध का प्रभाव आएगा तो फिर से वही है कि वो एकांतवास का थॉट प्रोसेस कार्य करता नजर आएगा, लेकिन एक चीज और उसमें जुड़ेगी, वो ये कि बुध अष्टमेश है, पंचमेश है और एक संबंध गुरु से बनाते हुए नजर आते हैं। इस वजह से अभी इस समय भले प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही स्ट्रक होके चल रही है, अटक अटक के चल रही है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद जाकर किसी प्रकार के कोई बड़े आर्थिक फायदे की संभावना भी बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जब हम दशा कंसिडरेशनों को दोस्तों देखते हैं, इस बात को भी ध्यान देना होता है कि जो भी सीक्वेंस चल रही है उसमें 1st हाउस का जो है यानी कि दशा का सबसे पहला वाला पार्ट जिसमें महादशा स्वामी कहते हैं हम, उसकी डायरेक्शन की तरफ लाइफ को जाना है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देखें तो लाइफ को एकांतवास की तरफ जाना है, 8th हाउस की तरफ जाना है, प्लस दशा के अंदर जो भी ग्रह चल रहे हैं वो आपस में कुछ स्ट्रेंथ इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं विम शोपक बल में, जो कि दशा के लिए ही यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रह इस कुंडली के अंदर, मान लीजिए अगर एग्जांपल में बोलूं तो इस कुंडली के अंदर मंगल ऐसा ग्रह है जो कि बुध से ज्यादा बलवान है, या फिर केतु ऐसा ग्रह है जो कि बुध से ज्यादा बलवान है दशा प्रभाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं यदि बुध के अंदर मंगल या केतु जैसे ग्रहों की दशा प्रभाव आएगा तभी वो बुध के इस फैक्टर को ओवरकम कर पाएंगे, अन्यथा ज्यादातर जो दशा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस समय बुध के अधीन रह जाएंगे। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो गुरु का प्रभाव है वो गुरु का प्रभाव भी दशा के अंदर काफी कमजोर स्थिति में है, यहाँ पे 20 पॉइंट होने थे, ये 10 से भी कम है। इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन के अंदर संचित धन को लेकर, फैमिली मैटर्स को लेकर, कुटुंब को लेकर और साथ ही साथ अर्निंग्स को लेकर, गेन्स को लेकर जीवन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आप एक और बात को भी समझ सकते हैं, राहु जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है केतु के सामने। इसका मतलब है कि व्यक्ति यदि एक्चुअल में मोक्ष कर्मा या फिर ऐसी चीजों की तरफ जाए जो कि केतु के अधीन होती हैं, कुंडली वहीं पे खींचने की कोशिश कर रही है, अगर वो उस तरफ मूव ऑन करते हैं तो फिर लाइफ के अंदर बहुत ही ट्रेमेंडस राइज देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।